क्या 2025 में हो जाएगा कलयुग का अंत? क्या दुनिया तबाह होने वाली है? क्या सच में हम कलयुग में नहीं बल्कि द्वापर में जी रहे हैं? क्या युगों की लाखों साल वाली थ्योरी गलत है? कितने साल का है कलयुग? कैसे होगा कलयुग का अंत? क्या कहती है भविष्य मालिका? क्या कहते हैं वेद और पुराण? क्या सच में 2020 के बाद दुनिया की तबाही शुरू हो चुकी है? आखिर कब होगा कलयुग का अंत? दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, कई भविष्य वक्ताओं ने कलयुग के अंत को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां की है। कलयुग के अंत को भयानक बताया गया है, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा होगा। खुशहाली का साया भी लोगों को छू न सकेगा और बुराई अपने चरम पर होगी। हत्या, दुष्कर्म, चोरी चकारी, धोखा, बेईमानी, ये सब आम हो जाएगा। लोग पल भर में तोड़ देने वाले वादे करेंगे और फिर उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस भयानक दृश्य को सोचकर लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर कलयुग का अंत होगा कब? हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों सहित वेद पुराणों के मुताबिक 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग को सबसे छोटा और सबसे विनाशकारी युग माना गया है, क्योंकि इस युग में भाई भाई का ना तो सम्मान करता है, ना माता पिता का, ना गुरुओं का मान है, ना ही कोई रिश्तों का मोल है। हर मनुष्य सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहा है और वो है पैसा। पैसे के लिए कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, रिश्तों का दम भी घोट सकता है। महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य पुराण जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़े तो पता चलता है कि कलयुग असल में एक भूल का नतीजा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों और श्री कृष्ण ने बैकुंठ धाम लौट जाने के बाद एक दिन धर्म बैल और पृथ्वी गाय का रूप लेकर नदी के किनारे बैठी हुई थी। वहाँ कलयुग नाम का राक्षस आया और बेवजह इन्हें मारने लगा। इतने में महाराज परीक्षित वहाँ पहुँचे और कलयुग पर क्रोध करते हुए बोले, दुष्ट, इन निरपराध गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। यह सुनकर कलयुग थर थर कांपने लगा और अपने प्राणों की गुहार राजा परीक्षित के सामने लगाने लगा। ऐसे में राजा परीक्षित को उस पर दया आ गई। तब राजा परीक्षित ने उसे माफी देते हुए साथ में ये वरदान भी दिया कि जहाँ असत्य, काम और क्रोध का निवास हो वहाँ तुम रह सकते हो। परंतु कलयुग ने अपने लिए और एक स्थान की मांग की, जिस पर राजा परीक्षित ने सोने के रूप में कलयुग को 5वां स्थान दिया और तभी कलयुग ने बड़ी चतुराई से अदृश्य होकर राजा परीक्षित के मुकुट पर विराजमान हो गया और इस तरह शुरुआत हुई कलयुग की। अब कुछ ज्ञाताओं का मानना है कि कलयुग का अंत भी हो चुका है, जिसमें सर्व प्रमुख है सदगुरु, जिनके मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है और हम द्वापर युग में जी रहे हैं। सदगुरु की बातों को परमहंस योगेश्वर जी, गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस में सपोर्ट करती है, जिसमें लिखा गया है युगों की कुल अवधि 12,000 साल की ही है, लेकिन उनकी चक्र अवधि 24,000 साल का होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले हम सतयुग में गए और फिर कलयुग और फिर वापस कलयुग में, फिर सतयुग में। इसको वैज्ञानिक तरीके से समझे तो जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24,000 साल बाद कंप्लीट चक्र बनाती है, जिस वजह से हर 24,000 साल बाद एक मौसम रिपीट होता है। इसी तरह एंशिएंट ग्रीक की किताबों में भी एक परफेक्ट ईयर यानी एक उत्तम वर्ष 24,000 साल का ही माना गया है। इन किताबों के हिसाब से अगर हम कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं तो कलयुग की अवधि 12 + 12 बराबर 2400 साल आता है और इस किताब से कलयुग का अंत अभी वर्तमान में 2024 में हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये अवधि सही भी है। हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है और धरती में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इन थ्योरी को गलत साबित करता है कल की पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और पुराण। असल में वेदों में एक युग को 1200 दिव्य वर्ष माना गया है और दिव्य वर्ष की अवधारणा हमें पुराणों में देखने को मिलती है, जिसके मुताबिक एक दिव्य वर्ष को नॉर्मल वर्ष में लाने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह अगर हम कलयुग की अवधि यानी कि 1200 साल को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 4,32,000, जैसा कि कलयुग की कुल अवधि बताई गई है।
दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक की किताबों के अनुसार हो सकता है कि कलयुग का अंत अब नजदीक हो, पर कब, ये हमें बताएगी भविष्य मालिका। भविष्य मालिका के रचयिता संत अच्युतानंद दास जी महाराज को माना गया है, जो आज से करीब 600 साल वर्ष पूर्व हुआ करते थे। भविष्य मालिका कोविड-19 जैसी कई सच्ची भविष्यवाणियों का जिक्र कर चुकी है और इसी किताब में लिखा है कि जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के झंडे में किसी कारणवश आग लग जाएगी, इसका मतलब ये कलयुग के अंत का संकेत है। और ऐसा बीते 600 सालों में नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई और अब तीसरे विश्व युद्ध के आसार भी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को सच साबित कर रहे हैं। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ का मंदिर जलमग्न हो जाएगा और कलयुग का अंत 2022 के बाद 2025 तक भी हो सकता है। तो ये सच है या नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।